हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं एक बड़े से जंगल में, जो कि नरोरा रेंज के एरिया में आता है ये। और यहाँ दूर दूर तक गंगा का किनारा है और यहाँ एक ये बेहड़ एरिया है। ये किसी की पर्सनल खेती या किसी की कोई पर्सनल ज़मीन नहीं है। जितना दूर दूर तक निगाह जाती है ये सब एरिया वन विभाग के अंडर में आता है दोस्तों। और यहाँ पर हम इन सांपों को आज़ाद करने के लिए आए हैं। आप देख रहे होंगे एक बड़ा सा अजगर सांप उस पिंजरे में बंद है और अन्य सांप हमारे पास डब्बों में मौजूद है। जब भी हम राजघाट से गुजर ही रहे थे इधर आने के लिए, तो हमें एक रास्ते में सपेरे मिले और वो सपेरे जो है सांपों को कैद किए हुए थे और वो तमाशा जो है दिखा रहे थे। पता नहीं कितने महीने पहले उन्होंने सांपों को उनको पकड़ा था और पता नहीं कितने महीने तक और वो अपने पास रखते। सारे सांप बड़े नाजुक हालत में हैं, उन सभी को हम आपको दिखलाते हैं और उनको भी इस जंगल में आज़ाद करते हैं। दोस्तों आज़ादी से जीने का सभी का हक है। देश जब आज़ाद हुआ था तभी जो है कानून बनाया गया था। हर व्यक्ति को अपनी मनमर्जी और अपनी आज़ादी से जीने का हक है। और उनके साथ ही साथ सन 1972 में एक जो है कानून बनाया गया था वो जीव जंतुओं के लिए। तो उस पे जो है उस कानून के ज़रिए उनके लिए भी ये अधिकार है कि वो अब किसी के बंधन में या किसी की कैद में नहीं रह सकते। जो भी वन्य जीव हैं, जंगली जीव हैं, उनको हम बांध कर या किसी भी चीज़ में कैद करके नहीं रख सकते। उनके लिए भी जंगल में जीने का पूरा अधिकार है। यहाँ पर पकड़ी को मार देते हैं, बकरियां पकड़ लेंगी हमारी यहाँ ने। बाद हमें वैसा परेशान ये तो कर तुम्हारा हुआ सबको करवा दे उनको मतलब ने आगे पूरी गंगा जी को जंगल है, गंगा जी को गले में छोड़ दो। तो दोस्तों यहाँ भी एक दिक्कत आई है। यहाँ पर भी एक भाई सामने आए हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ हम बकरियाँ चराते हैं और बकरियों के लिए ये सांप जो खा जाते हैं। तो इस अजगर सांप को फिर हम यहाँ से और अंदर जंगल में जाकर छोड़ेंगे। वैसे तो काफ़ी अंदर आ चुके हैं और गंगा के बिल्कुल किनारे ही छोड़ेंगे। यहाँ फिलहाल छोटे छोटे सांपों को छोड़ देते हैं। और ये भाई मिले हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूखा है। अच्छा, कौन सा गाँव है आपका? उदयपुर। उदयपुर गांव से हैं और इसी जंगल में आप पशुओं को चराते हैं। तो पहले कभी हुआ है ऐसा कि बकरी को हो गया? क्या हुआ है? बकरियों को पकड़ लेता है ये। बकरियों को पकड़ लेता है। अच्छा, तो ये तो आपको पता होगा। वैसे जमीन तो ये वन विभाग की है। हाँ, तो यहाँ अब ये भाई देखो जंगल में जानवर तो रहते ही हैं और ये कभी कभी जो है जब भूखे ज़्यादा होते हैं, कोई शिकार नहीं मिलता है, तो ये पालतू जानवरों को भी जो है पकड़ लेते हैं। इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो आप थोड़ा ध्यान से चराया करें और ज़्यादा अंदर पशु ना जाएं, अपने इस चीज़ का ध्यान रखें। और बाकी आपकी ये है कि हम अंदर छोड़ दें, तो हम आपके कहने से अंदर इनको छोड़ देते हैं, है ना। तो ये छोटे छोटे सांप हैं, जब तक इनको हम यहाँ छोड़ दें कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, तो इन्हें छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक ये जीव है मॉनिटर लिजार्ड। तो जब गर्मियां आती हैं दोस्तों, गर्मियों में ये बहुत ही उग्र रूप ले लेता है और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला ये जीव जो हो जाता है। और लोग इसको जहरीला मानते हैं और हम बार बार हर वीडियो में बताते हैं कि ये जहरीला किसी भी रूप से नहीं होता है। और एक फ़र्क इसमें बताते हैं कि ये चंदन गो है और इससे जो दुबला पतला होता है वो विषक्रिया होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एक ही प्रजाति के जीव हैं। ये ना तो कोई विषक्रिया है और ना ही कोई चंदन गो है। इसका किताबी जो नाम है वो है केवल मॉनिटर लिजार्ड। दोस्तों इसमें फ़र्क जो होता है वो केवल मेल फीमेल का फ़र्क होता है। फीमेल जो होती है बहुत मोटी तगड़ी हो जाती है, जिसको आप चंदन गो के नाम से जानते हैं। और मेल जो होता है बहुत फुर्तीला होता है, भागता फिरता रहता है, तो वो दुबला पतला होता है। केवल यही एक फ़र्क होता है इनके बीच में। तो चलिए इसको हम करते हैं आज़ाद। कैमरामैन सीन को लीजिएगा ज़रा ठीक से, लोगों को दिखे कि हाँ ये कितनी स्पीड से भाग गया। तो चलिए इसको हम छोड़ते हैं और ये कैसे भागेगी देखिएगा। ओहो, ये मगरमच्छ की तरह भागी है। मगरमच्छ की प्रजाति का ही जीव है। छिपकली से लेके मॉनिटर लिजार्ड से लेके मगरमच्छ तक ये एक ही प्रजाति के जीव हैं दोस्तों। तो ये गया और ये इसी जंगल की शोभा है, इसी जंगल का जीव है। ये गलती से आबादी के अंदर पहुंच जाते हैं, तो इनको ला करके हम जंगल में छोड़ते हैं, यही हमारा काम है। तो चलिए इसके बाद में है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। तो बहुत ही ज़बरदस्त नाग, और ये भी चला इस धरती को फिर से सुंदर बनाने के लिए।
दोस्तों ये जो सांप है ये बेवजह नहीं बनाए हैं कुदरत ने, इनका भी होना अति आवश्यक है इस धरती पे, क्योंकि दोस्तों ये जो सांप हैं ये आपको बीमारियों से मुक्त रखते हैं। और कैसे रखते हैं वो मैं आपको बता दूं साथ ही साथ कि ये जो हमारे वायुमंडल में जो जहरीली गैसेस होती हैं ये उनको लेते हैं और अपने अंदर स्टोर करते हैं और उसी से इनके अंदर जहर उत्पन्न होता है। जो जहरीली गैस होती है ये उसको धीरे धीरे अपने सांस के द्वारा लेते हैं और उसी जहरीले तत्वों से इनके अंदर जहर उत्पन्न होता है। अगर ये सांप कम हो जाएं जिस क्षेत्र में से, तो उस क्षेत्र में बहुत सी गंभीर बीमारियां जन्म लेती हैं। जो जिस गैसेस को ये कम करते हैं वो गैसेस सांस के साथ इंसान के अंदर भी जाती है और उसी से इंसान के अंदर एक अलग प्रकार की ग्रंथि पैदा होती है जिसमें ये पूरा जो जहर जो है स्टोर होता है और किसी दिन वो ग्रंथि कैंसर के रूप में और अन्य ट्यूमर के रूप में जो है फूट कर बाहर निकलती है और इंसान को बहुत ही घातक मौत की ओर खींच ले जाती है। तो ऐसी बीमारियों से ये आपको बचाते हैं, इसलिए इनको अपना दुश्मन ना समझें। ये हमारे पर्यावरण के एक दोस्त हैं, साथी हैं, एक हिस्सा है, जो एक चैन एक कड़ी है पूरी। उसी में से अगर एक किसी कड़ी को निकाल देते हैं दोस्तों तो ये वो संबंध टूट जाता है और उसका कहीं ना कहीं वो एक बुरा असर पड़ता है। तो चलिए और निकालते हैं सांपों को। सबसे पहले हम उन सांपों को आज़ाद करते हैं जो हमने सपेरे से लिए थे, फुर्ती में गया है। उसके अलावा ये जो सपेरे वाले कोबरा हैं देखिएगा ये कितने हल्के हैं और कितने जो है वीक हैं और कमज़ोर हैं। कितनी कम फुर्ती के साथ ये बेचारे यहाँ से जाएंगे, कितना कम इनमें जो है एनर्जी है। कोबरा को हाथ लगाना कोई मजाक बात नहीं है। और ये सपेरे इनकी ग्रंथियों को निकाल देते हैं, इनके दांतों को तोड़ देते हैं। देखिएगा ये गया और ये इसी देश की इस धरती की धरोहर है दोस्तों और ये इसको संभाल के रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये सपेरे अपने पिटारों में इनको रखते हैं दोस्तों। बहुत इन पर जुर्म होता है, आप देख रहे होंगे। ये यहीं अच्छे लगते हैं, ये इनको भी यहीं जंगल में ही अच्छा लगता है। ये पिटारों में एक ही जगह महीनों तक सालों तक ये बंद रहते हैं दोस्तों। इनके लिए बहुत ही दुख जो है होता है। और आज 500 रुपये दे करके उस सपेरे को ये सांप हमने आज़ाद करने के लिए लिए हैं। हालांकि वो लोगों को बद्दुआ दे रहे थे, वो ये कह रहे थे कि यहाँ कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, लेकिन एक गलत काम के लिए कोई साथ नहीं दे सकता। उनको पेट भरने के लिए और भी कई सारे संसाधन और बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। एक यही नहीं, किसी भी जानवर को बंधक बना करके आप पैसा कमाएं। तो चलिए इसको भी हम आज़ाद करते हैं। ये भी उसी सपेरे से जो सांप लिया था वही है दोस्तों। ये वो ही घोड़ा पछाड़ धामन सांप है, देखिए ये भी गया। ये न जाने कब तक उनके पिटारे में बंद रहता, कब वो इसको आज़ाद करते। मुझे नहीं लगता कि शायद वो कभी इसको आज़ाद करते। तो हाँ, इसको हम वहाँ पानी के साथ ही छोड़ेंगे। एक बच्चा। चलिए इसके बाद में ये रहा ब्लैक हैंडेड बेबी, जो सपेरे से लिया था इसी के बराबर का ही है बिल्कुल। देखिएगा ये गया। ये जो जगह है दोस्तों जहां हम छोड़ रहे हैं, इस सांप के लिए खास जगह है, क्योंकि जहां एक मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, वो इसके लिए बहुत ही भाती है इसकी खुशबू। और उसी के आसपास ये अक्सर कर मिलता है, उसी के पास ये जो है रहना पसंद करता है। तो उसी जगह पर ये आ चुका है। ये इसकी मनपसंद जगह है। ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नेक ब्लैक हैंडेड जो सांप होता है उसकी ये पसंदीदा जगह है, जो यहाँ की मिट्टी है। इसमें भी देखिएगा यही रॉयल स्नेक है। हमारे भूपेंद्र भाई ने गांव बांधौर से पकड़ा था, भट्टे की चिमनी में से, इसलिए थोड़ा काला हो गया है और इसके ऊपर कालिक लगी हुई है जो हमारे हाथों पे भी लग गई है। तो चलिए इसको भी जाने देते हैं इधर जंगल की ओर। तो अब है इसके बाद में बारी इंडियन कॉमन करच, जो कि बेहद जहरीला सांप होता है, बेहद खतरनाक सांप होता है। चलिए अब उनको आज़ाद करते हैं। कुछ नहीं कर लीजिए। ये इसके अंदर दो हैं, पहले ये अलग अलग डब्बे में थे और मजबूरन इनको जो है एक ही डब्बे में करना पड़ा है। तो ये जो सांप होता है इंडियन कॉमन करच, ये दिन के समय अंधा हो जाता है। इसको बहुत ही कम सूर्य की तेज रोशनी की किरणें जो है इसके लिए परेशान करती हैं। तो ये जो है बहुत कम इसको दिखता है
दिन के समय, ये हमेशा रात के समय ही शिकार के लिए निकलता है। ये भारत का वो एक बहुत ही जहरीला सांप है, बेहद खतरनाक सांप है। ये अक्सर कर रात के समय निकलता है। तो इधर इसका रास्ता नहीं है, मैं इसे इधर नहीं जाने दूंगा। अब ये धीरे धीरे इधर चला जाएगा। देखिए अभी इसको कुछ दिख नहीं रहा है, ये कुछ सूझ नहीं पा रहा है, तो अब ये गया। अब यहाँ कहीं झाड़ियों में छुप जाएगा और रात के समय ये अपने लिए कोई अच्छा ठिकाना जो है ढूंढ लेगा छुपने के लिए। तो इसी प्रकार हमारे पास जो भी सांप थे वो आज़ाद हो गए हैं और अब 2 सांप हमारे पास बचे हैं। एक है वाटर स्नेक पानी वाला सांप और दूसरा है इंडियन रॉक पाइथन अजगर सांप। तो इन दोनों को थोड़ा हम अंदर जाके रिलीज करेंगे। तो चलिए और आगे दिखलाते हैं आपको। तो भाई चलो नीचे उठा के लेते रहो। आगे बढ़ो तुम। तनु पकड़ और उठा ले उन्हें पर थोड़ा थोड़ा हाथ में एंगल ये पकड़ के लाता हूँ। फूटा फूटा ना हो ऐसे बढ़िया कैसे काम चले। सही तरह कुछ संभाल के घूम के आओ। ये तो घूमो कर लेना। सब थोड़ी सी देर और है बाबू। तो दोस्तों आ चुके हैं ठीक उस जगह पर जहाँ से अब इस सांप को हम छोड़ने वाले हैं। और ये उस जगह को भी हम पीछे काफ़ी छोड़ आए हैं और यहाँ दूर दूर तक घना जंगल है, एक बेहद जंगल है जहाँ इंसानों का कोई आना जाना नहीं है। यहाँ केवल जंगली जीवों का ही वास है। तो इस जगह पर हम इस सांप को जो है आज़ाद कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए इसको हम निकालते हैं। हमारे जो भी कैमरा मैन है अपनी अपनी पोजीशन को ले लें और एक साइड में ही हो जाए सभी लोग। इधर भूपेंद्र भाई इधर ही आ जाइएगा ज़रा। तो चलिए सबसे पहले इस कपड़े को हम हटाते हैं। तो फिलहाल अभी भी इसको यकीन नहीं है कि मैं बाहर आ चुका हूँ और ये अब निकलेगा। देखिएगा इसने धरती को सूंघना और जंगल को पहचानना शुरू कर दिया है और ये अब धीरे धीरे यहाँ से निकलना शुरू हो गया है। ये अपने घर के अंदर आ चुका है दोस्तों। दूर से ले लो भाई, दूर जाओ बिल्कुल दूर पहुँचती। चलिए गया, बिल्कुल जंगल में गया। सभी लोग अब पीछे आ जाइएगा। टाटा बाय बाय दोस्त, माफ़ करना तुम्हें पकड़ने के लिए, तुम्हें टच करने के लिए। ये तुम्हारी ज़िंदगी की सलामती के लिए हमें तुम्हें पकड़ना पड़ा और इतना कष्ट तुम्हें देना पड़ा जो हमने तुम्हें पिंजड़े में रखा। तो दोस्तों अब हमारे जाने का वक्त आ गया है। तो चलिए मिलते हैं अंकल जी से। अंकल जी हैं यहाँ पर आपका अपना गांव बेदराम नयावास। हाँ बेदराम जी और गांव नयावास से, वन विभाग से, ये वन विभाग से हैं और ये हमने इनको कर्णवास से रिसीव किया है और इन्हीं की देखरेख में ये जीव जो आज़ाद हुआ है। इन्होंने ही आज ये हमें ये नया जंगल दिखलाया है जो अभी तक हमने नहीं देखा था। काफ़ी अच्छा और सुंदर जंगल है। हमारी टीम का क्या कहना चाहती है इस जंगल के बारे में? बहुत सुंदर जंगल जंगल मिला है। आवाज़ जरा धीमे है, जोर से बताइएगा। बहुत सुंदर जंगल है ये।
अच्छा, कौन कौन है, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सोनू कुमार है। मैं और भूपेंद्र कुमार, गांव गालिमपुर से। और भैया का काम अगर लिए आपके लिए पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और थैंक यू। और पीछे कौन कौन है, अपना नाम नहीं बताएंगे क्या। मेरा नाम तनुज। और नाम अवधेश राजपूत। और मेरा नाम पीछे सुमित। और भाई, मेरा नाम सूरज कुमार, चैनल सुजानपुर। अच्छा, और पीछे जो भाई है मोती सिंह। मोती सिंह, मोती सिंह। थैंक यू। तो ये सभी लोगों के लिए आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ये सभी लोग इस खतरनाक काम में साथ देते हैं और करते भी हैं। तो देखिएगा, इन सभी की मदद से ये इतने बड़े बड़े काम हो पाते हैं। तो इन सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आपके आशीर्वाद से ही हमारी टीम चल पा रही है, वरना इतना खतरनाक काम करने की हमारी कोई हिम्मत और औकात नहीं है। ये आप सभी का आशीर्वाद ही है जो हमें हर जगह ताकत दे देता है और नया अनुभव दे देता है। तो चलिए, आप सभी के लिए दिल से धन्यवाद। बाय, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय। दोस्तों, अजगर के साथ साथ जो एक सबसे लास्ट सांप बचा था वाटर स्नेक, उसको भी हम इस नहर में आज़ाद किए देते हैं। तो चलिए, ये यहाँ नहर है और देखिए यहाँ नहर के किनारे में इसको हम आज़ाद करते हैं। और इसी के अंदर एक और सांप है, कॉमन वुल्फ स्नेक। कैमरामैन फ्लैश जला लीजिए, फ्लैश का उपयोग कीजिए, दोनों सांपों को दिखलाइएगा, फोकस बनाइएगा नज़दीक आकर के। ये गया और दूसरा ये रहा। तो चलिए, इसी के साथ शाम हो चुकी है, सांपों को आज़ाद करते करते। तो अब हम भी चलते अपने घर। बाय बाय।